सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारम् शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं ते सिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमाणम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 24-25 पृष्ठ 42। प्राणपमाण मादा णहवदि जस्सेह तस्य सो आदा हीणो वा अहियो वा प्राणादोहवदि ध्रुवमेव हीणो जदि सो आदा तर्णाणमचेदणं न जानादि अह्यो वाणादो प्राणेन विना कहं नादि। मूल प्रतिपाद्य कुछ और है आज की चर्चा का, पर पहले एक बार हम शब्दार्थ कर लें। यदि नहीं, जस ई है जिसके श्लोक में आदा आत्मा णाण प्रमाणम ज्ञान प्रमाण णहवदि नहीं होता है, तस् उसके सो आदा वही आत्मा प्राणादो ज्ञान से हीणो वा अह्यो वा कम या ज्यादा ध्रुवमेव हवदि गारंटी से ही होता है। हीणो यदि सो आदा, यदि वह आत्मा ज्ञान से हीन है, कम है, तन्नाणम चेदनम न जानादि, तो जो आत्मा से बड़ा ज्ञान है वह जितना एक्स्ट्रा होगा वह अचेतन होगा, क्योंकि आत्मा से बाहर है तो वह जान नहीं सकता। और अह्यो वाणा दो, और यदि आत्मा ही ज्ञान से अधिक है तो नाणेन बिना कहम नादि, तो वो जितना आत्मा ज्ञान से अधिक है वह ज्ञान के बिना जानेगा कैसे। ये तो सिंपल लॉजिक है, ये सब समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे ये गाथाएं इतनी सरल नहीं। कायदे से तो ये 15 मिनट की गाथाएं दोनों, जो अर्थ इनमें है सर्व शब्दार्थ, वो समझने समझाने के लिए तो बच्चे को भी समझाओ तो समझ में आ जाए ख्याल में। तो वो अभिप्राय नहीं है, इसीलिए मैंने लिख के कई चिन्ह लगाए हैं, उन पर ध्यान दो जरा कि क्या वास्तविकता है। पहला शब्द क्या है, बदल के मैंने लिखा है ई है। ई है माने इस लोक में, किस लोक में, भरत क्षेत्र में। काल की तो बात ही नहीं, ये क्षेत्रवाची। सबसे पहले हम लोगों में कमी है, हम बात कहीं की होती है कहीं से अंदाज लगाते। कुंद कुंद के प्रवचन सार में टू द पॉइंट परफेक्शन के साथ चलना सीखिए, आइडियोलॉजी मत लगाओ इसमें, समझिए। यह शब्द जो है वह क्षेत्रवाची है, कालवाची नहीं। पहले क्लियर कर, यहां ये माने होगा यहां, यहां कहां, तो आप कह दो कि भरत क्षेत्र में, ठीक है ना, क्योंकि आप तो वही विदेश क्षेत्र में सुन के आए, और वो बात कहां नहीं चल पा रही, भरत क्षेत्र में नहीं चल पा रही। तो एक बड़ा सरल सा उत्तर अर्थ लगाना
बहुत आसान है कि यहां माने भरत क्षेत्र में। एक बात बताओ, क्या भरत क्षेत्र में जितने भी जीव हैं उनमें कोई सम्यक दृष्टि नहीं है? उनके काल में नहीं था, आगे नहीं होगा। उस समय भी थे, बीच में भी हुए, आगे भी होंगे। तो प्रश्न ये है कि यदि इसका अर्थ भरत क्षेत्र कर दिया जाए यही का अर्थ, तो उसका मतलब भरत क्षेत्र के जितने भी जीव हैं वो सभी ज्ञान प्रमाण आत्मा को नहीं मानते हैं, ये कह रहे हैं। पॉइंट समझ में? देखो, किसी चीज का यदि मैं आपने कह दिया पंचम काल, मैं निश्चित करूं, क्यों कर रहा? मुद्दे की बात समझो। भरत क्षेत्र में अतीत में भी ज्ञान प्रमाण आत्मा को जानने वाले मानने वाले थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होंगे। ठीक है, तो फिर इस ई का अर्थ क्या? यहाँ पर मुख्यता से मुख्यता से भरत क्षेत्र अर्थ कुछ और है। मैं जानबूझ के थोड़ा, जब मुझे कोई गहरी बात बताना होती है, थोड़ा सा गैप देता हूं, सोचने का मौका देता हूं। कोशिश करो, सोचो, विचारो, क्या निकाल सकते हो निकाल के बताओ। दरअसल ये बात कह कौन रहे हैं? स्वयं आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं। ठीक है ना? वो वहां से आए और यहां पहुंचे। ये उस भाव भूमि की बात है, ये क्षेत्रवाची बात नहीं है। ये उस भाव भूमि की बात है जिसमें चौथे काल का प्रभाव नहीं है, जिसमें भगवान की बात को ज्यों का त्यों आसानी से लेने वाले नहीं होते। चौथे काल और पंचम काल में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जो तर्क नाम की चीज है वो भगवान के समो शरण में होती नहीं। आज बहुत गहरा पॉइंट है, ध्यान रखना। तर्क नाम की चीज भगवान के समो शरण में नहीं होती, वहां ज्ञान और श्रद्धान होता। ज्ञान माने जो सुनेंगे, समझ, वो एकदम क्लियर समझ में आएगा तो ज्ञान हो गया, और उस पर दृढ़ श्रद्धान हो, उस पे कोई अपनी बुद्धि नहीं चलाता, कोई क्षोभसम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञान जितना जो क्षोभसम है वो आपको फीडिंग के काम का है। फीडिंग के काम का मतलब वो भगवान की बात आप तक पहुंचा दी, उसका इतना ही रोल है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं। उससे वो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते। वो क्षोभसम कम है या ज्यादा इसका उन्हें परवाह नहीं। क्षोभसम का मुख्य काम क्या? कि वो जो जानकारी भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आ रही है वो तुम्हें समझ में आ गई, दैट्स ऑल। इसके अलावा ज्ञान का कोई रोल नहीं। इससे अधिक यदि इसके बाद आप ज्ञान का रोल करते हो तो वह रोल जाएगा तर्क में, वितर्क में, जिज्ञासा में। समझ रहे ना? और ये सब चीजें चतुर्थ काल के भगवान के समो श्रवण, उस साक्षात दिव्य ध्वनि श्रवण, इसके लिए ये अभिशाप है, कलंक। आज का मुख्य प्रतिपाद्य ये पॉइंट समझिए। जो आप लोगों में चर्चा समाधान करो, पूछो, ये चौथे काल की पात्रताएं नहीं है। चौथे काल के जीव ये सब नहीं करते। वहां ऐसा नहीं करते थे, यहां ऐसा करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण मानते कि नहीं मानते, किसी को वैसा अनुभव होता कि नहीं होता, मुद्दा ये नहीं। मुद्दा ये है कि इसमें ये भगवान का कहा सीधा नहीं मानते, ये अपने तर्क वितर्क बुद्धि का व्यायाम उसे बीच में घुसाते। ये है ती और ये का डिफरेंस। वहां ऐसा नहीं होता था, यहां ऐसा। समझ गए?
अब आप भले ही चौथा काल पंचम काल के लो, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन मुद्दा क्या है, विदेह क्षेत्र में ऐसा नहीं होता था और यहां भरत क्षेत्र में ऐसा होता है कि वहां भगवान की वाणी में जो आया सब उसको हाथ जोड़ के सविनय समझने के बाद स्वीकार करते थे, बिना समझे नहीं, समझते भी थे और लेकिन उसे सविनय स्वीकार करते थे, उस पर दृढ़ श्रद्धा करते। लेकिन यहां क्या है, यहां उसमें कुछ साहब ऐसा नहीं हो तो, समझ गए ना, ये जो तर्कणा शक्ति है, ये जो ज्ञान के क्षोभसम के प्रयोग कर, किसके सामने प्रयोग कर रहे, किसके सामने प्रयोग कर रहे, सोचो। क्या कभी चक्रवर्ती चल रहा हो और चक्रवर्ती को कहीं कोई जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, और वो किसी साथ चलने वाले अपने मुसाहिब कहें, नौकर चाकर कहें, मंत्री कहें, जो भी कहें, किसी से किसी चीज की मदद ले ले, क्या भाई मेरे जरा ये जो अंगरखा है ना, अंगरखा, इसका धागा जरा पीछे ढंग से बांध देना, कह दे, तो ऐसा कहने पर वह जो नौकर चाकर या मंत्री जो भी है वो इसे सौभाग्य में लेगा कि चक्रवर्ती का भी हमारे बिना काम नहीं चलता, ऐसे में लेगा। यदि वो इसमें लेगा तो वो दया का पात्र है कि नहीं, वो बेचारा है कि नहीं है, वो निर्बुद्धि है कि नहीं है, तू किसके लिए कह रहा है और कौन सा तूने एहसान कर दिया साहब। वो पीछे हाथ कैसे ले जाते, उनका हाथ पीछे जा ही नहीं सकता था, इसलिए हमें इन्हें वादा, देखो हमारा जा सकता था। ये बातें कोई कीमत नहीं रखती। तू या तो चक्रवर्ती को नहीं जानता है, समझ में, और या तू अपनी हैसियत को नहीं जानता। तू चक्रवर्ती के प्रति व्यवहार चक्रवर्ती की तरह कर, अपनी हैसियत से व्यवहार मत कर, अपनी सोच से मत चल। तेरी सोच इतनी होना चाहिए कि हम इनके लिए हैं और इनके काम आए, ये हमारा सौभाग्य। ऐसी क्षोभसम का सबसे बड़ा उपयोग क्या होना चाहिए कि हम भगवान की वाणी के लिए हैं और भगवान की वाणी के काम आए, ये हमारा सौभाग्य। इससे आगे यदि बुद्धि कहीं अपना व्यायाम करती है, अपना कहीं अहमपना करती है, समझ में, कहीं तिकड़म लगाती है, तो उसका नाम है ईह। कहते वो सब यही होता है, वहां नहीं। यदि हम अकेला भरत क्षेत्र लेंगे तो समस्या क्या हो जाएगी कि यहां पर कोई भी जीव ज्ञान प्रमाण आत्मा को ना जानता है, ना मानता है, ना कभी जाना माना है, ना कभी जानेगा माना, समझ गए। तो ना अकेला भरत क्षेत्र कह सकते, ना पंचम काल अकेला कह सकते, क्योंकि पंचम काल में कुंद जैसे आचार्य, भद्रबाहु स्वामी जैसे सुत केवली हुए, समझ में, और जम्बू स्वामी जैसे केवली भी हुए। क्या कमी थी इनमें? कौन ऐसा था जिसने ज्ञान प्रमाण आत्मा को अनुभव नहीं किया? तो ये बात ना तो काल से लगती, ना क्षेत्र से लगती, तो फिर किस पे लगती कि वहां पर, क्योंकि ध्यान रखना विदेह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां हमेशा चौथा काल ही वर्तता है, वहां 6 काल नहीं होते। समझ गए? वो आपके हिसाब से चौथा वर्तता है, वहां तो एक ही है, समझ गए ना। ये इतना बड़ा अंतर जानना, इसलिए भरत क्षेत्र जो विदेह क्षेत्र से जब आप कंपेयर करोगे तो वो काल भी आ जाएगा और क्षेत्र भी आ जाएगा, लेकिन ना काल की कीमत है ना क्षेत्र की कीमत है। क्यों? क्योंकि वहां चौथे काल में साथ में रख जाने वाले भी हैं। यदि अकेला काल
ज्ञान प्रमाण आत्मा का अनुभव कराता हो तो फिर साथ में नरक क्यों जाएंगे? समझे? स्वर्गों में क्यों जाएंगे जी? सीधे अपने स्वरूप की साधना करके मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? भरत से विदेह क्षेत्र वाले सारे तद्भव मोक्षगामी नहीं होते। कमी समझ रहे ना? कमियां तो वहां भी है। यदि काल और क्षेत्र को आप सर्वोपरि मानोगे तो फिर क्या अंतर है? किसको आप यहां बताना चाहते हैं आचार्य देव? वो बताना चाहते कि वहां के जीवों में भगवान के समोशरण में ज्ञान का उपयोग मात्र भगवान की बात को समझने के लिए करते हैं। उसमें कहीं अहमपना दिखाना, उसमें कहीं तर्क वितर्क करना, इसके लिए वो प्रयोग नहीं करते। और यहां पर हम जब देखते हैं कि कोई भी बात कहो तो हर बात के लिए तर्क वितर्क करने को ज्यादा लोग तैयार हैं। मानने समझ में आती है कि सही कह रहे तो भी मानेंगे। आज मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, पूरे जिनागम में मूल आगमों में कहीं शांति धारा नाम का शब्द नहीं। जिनेंद्र प्रतिष्ठा विधि से लेकर किसी भी पूरी विधियों में कहीं शांति धारा नाम का प्रयोग नहीं है, कर्म नहीं। समझ गए? उसके बावजूद नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी समझदार समझेंगे कि मेरी सभा में नियमित बैठने वाले एक व्यक्ति बोले थे, अरे साहब शांति धारा का भी विरोध करते हैं, वो तो जन शासन सम्मत। क्यों? वो उसका इतने कहने के पीछे कारण व्यक्तिगत था, सिद्धांतगत नहीं था। ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि सिद्धांत में ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब आप बताइए कि कई लोग जानते हैं, उनको समझाओ, लॉजिक दो, प्रमाण बताओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब वो फला महाराज, अरे यदि जो बात जिनागम के विरुद्ध कहे वो अपने पद से विपरीत बात कर रहे हैं, जिनागम के विपरीत बात कर रहे हैं, दोषी वो है या दोषी ये है? पॉइंट ख्याल में आ रहा? लेकिन हमारी बुद्धि सत्य को स्वीकार, समझ का प्रयोग हम सत्य को एक बार में स्वीकार करने के लिए कर ही नहीं सकते। कभी आशंका करेंगे, यदि भाई साहब हमने मान लिया और कहीं सचमुच में हमारा कोई अनिष्ट हो गया तो, समझ गए? फिर समाज के लोग क्या कहेंगे? हमें समाज में रहना है, बहुसंख्यक समाज वो ही है। मैं आपको सही बताऊं, मैं कहीं गया किसी कार्यक्रम में, डिटेल नहीं बता रहा हूं, वहां पर नियम, मुझे भी प्रक्षाल पूजन करना होता था। अब उन्हीं के सबके साथ खड़ा, अब वो शांति धारा करती। अब फिर बुलाएंगे तो मना करो तो बुरी। तो इस समाज के हर कोई व्यक्ति तो समझता नहीं है ना, अंधश्रद्धा ज्यादा है, कुतर्कबाजी ज्यादा है। तो हमारे साथ की कहते, भाई साहब आप क्या करोगे? तो तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम पे लगो, मैं निपटना जानता हूं। ठीक है? मैं शुरू में तो प्रक्षाल होता, बाद में होती शांति धारा। ठीक है ना? मैं प्रक्षाल करके सामायिक करने बैठ जाता। अब तुम्हारी कोई भी क्रिया होगी बाहर की, उस सामायिक से बड़ी तो नहीं, काय उत्सर्ग से बड़ी तो नहीं है। अब कौन हिलाएगा मुझे, कौन टोकेगा? जब तक उनकी चलती, जब तक मैं अपने शांति से सामायिक करता, और जब उनकी पूरी हो जाती तो उसके बाद में 2-4 मिनट आगे पीछे हमारे लिए हो जाता, फिर बाद में पूजन करते साथ। कहने का मतलब क्या है? हमने उस पर कोई विकल्प नहीं किया कि भाई दुनिया क्या करती है, बहुमत किसका है, लोग क्या कहेंगे, एक रंच मात्र भी परवाह नहीं। और जो एक परवाह करते हैं
इसका मतलब है ये। आप अभी तीह नहीं पहुंचे। कुंद कुंद जहां ले जाना चाहते, जहां की बात कर रहे हैं, ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन जहां पहचाना जाता है, जिस समोषण में तीर्थंकर के स्वरूप में ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन चरितार्थ होता है, आप वहां पहुंचे ही नहीं है। आप तो अभी यहीं अटके पड़े। जो बात भगवान ने कही उसमें आपका तर्क चल रहा है, दिमाग चल रहा है, इसका मतलब आप ये हैं कि ये नहीं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक हमारे लिए खुलासा करने की जरूरत है, लॉजिक देने की जरूरत है, एग्जाम्पल देने की जरूरत है, समझ लेना वो हम अभी तक ये बने हुए हैं, तीह नहीं हुए। आज ये बात भी समझ में आ जाए तो आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आपने इतनी बड़ी बात समझी। बहुत गौर से सुनना और ध्यान से सुनना। क्या यदि दृष्टांत देने की जरूरत पड़ जाए, लॉजिक देने की जरूरत पड़ जाए, समझाने की जरूरत पड़ जाए, सीधे कहे समझ में, सीधी सरल बात थी, आदाड़ान प्रमाण, कोई लॉजिक था, सीधी बात थी। लेकिन उसके लिए आचार्य को समझाना पड़ रहा है। इसका मतलब सामने किसी के दिमाग में कीड़ा कुलबुला रहा था, कोई ना कोई कहने वाला था, कोई यह की बात कर रहा था जिसने तीह को नहीं देखा। आचार्य वहां बैठ के वहां की बात कर रहे थे और ये यहां की कर रहा था, तो टोकना पड़ा भाई। प्रवचन सार जैसे विषय में यदि दृष्टांत और लॉजिक की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना ये प्रवचन सार की उतनी गाथाएं तीह की गाथाएं हैं, तीह की गाथाएं नहीं। उसके पहले का विषय तीह का था और ये विषय तीह का है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे उस बात को समझ में तो आती है पर समझने को तैयार नहीं है, अपना तर्क लगाने को तैयार। समझे? ये इह का अर्थ जो नहीं समझेगा, इतनी गहराई जो नहीं लेगा, तो प्रवचन सार में इन गाथाओं का मर्म नहीं समझ सकता। कभी कल्पना की क्या होता है चौथा काल, क्या होता है पंचम काल, क्या होता है भगवान का समोषण और क्या होता है समोषण के बाहर का हाल, क्या होता है विदेश क्षेत्र और क्या होता है भरत क्षेत्र। सबसे बड़ा अंतर, भगवान की वाणी यहां भी सुनाई जा रही है लाके, और भगवान की वाणी वहां भी सुनते, लेकिन कुंद कुंद देख देख के आश्चर्यचकित कि वहां इससे भी गहरी, इससे भी गंभीर कई बातें आती थी, लेकिन जो सुनते थे वो तत्काल समझते भी थे और हाथ जोड़ करके सभी स्वीकार कर। किसी ने पूरे समोषण में एक बार भी तर्क नहीं किया, एक्सक्यूज मी नहीं कहा, जिज्ञासा नहीं रखी, भगवान ऐसा कैसे, भगवान थोड़ा खुलासा करके बताओ। कुंद कुंद ने यही शब्द कह के बता दिया, ये बात तुम लोगों की दिमागी खुरापात के कारण लिख रहा हूं, ये गाथा वहां की गाथा नहीं। ये लॉजिक तुम्हें देना पड़ रहे हैं। भगवान के वचनों में न लॉजिक होता है, न नय होता है, न निक्षेप होता, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात और सीधी सीधी समझ। इसको कहते हैं, एक टिपिकल भाषा में मैं लिख के दिखा रहा हूं, जरा गौर करना, ऋज्वीमति। आपने मना पर ज्ञान के भेद सुने होंगे, ऋजुमति और विपुलमति। अरे जब वो मना पर ज्ञान है तो उसमें मति कहां से आ गया? वो मति का अर्थ मति ज्ञान नहीं है, मति का अर्थ है बुद्धि, समझ, जिसकी समझ ऋज्वी है, सीधी सरल है। ध्यान रखना, भगवान के गणधर विपुलमति ज्ञान के, मनःप्रय ज्ञान के धारी होते हैं,
लेकिन द्वादशांग की रचना ना वो उससे करते हैं और ना भगवान की वाणी को, दिव्य ध्वनि को उससे समझते हैं। वहां पर ऋजुमति चाहिए, विपुलमति नहीं चाहिए। होते हैं आप विपुलमति के धनी, लेकिन विपुलमति का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? पूछना चाहिए आपको, क्यों नहीं करते? क्योंकि विपुलमति दूसरे के दिमाग में जो कोड वर्ड में बात मौजूद है, सीधे सीधे नहीं है पुद्गल के बारे में, वो उसको उसके डिकोड करके जान सकता। समो शरण में भगवान की 12 सभा में बैठने वाले के किसी के दिमाग में इमरतियां नहीं बनी होती, स्प्रिंग की तरह उलझे नहीं होते हैं, एकदम सरल परिणाम होते। और ऐसी सरल मति में, ऐसी ऋज्वी मति में क्या प्रश्न उठेगा, क्या तर्क आएगा? विकल्प नहीं आता है। सौभाग्य कि भगवान की वाणी हमारे तक पहुंची, हमारे समझ में आई। अब हम सीधे उसे स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करेंगे। ऐसा ही क्यों? ये कहने का साहस या दुस्साहस किसी के नहीं होते। कहना तो दूर, ऐसा सोचने की भी प्रवृत्ति जिनकी नहीं होती, उनके लिए तो आदान प्रमाणम सहज ही है, उन्हें तो भगवान के कहते ही है। लेकिन वो तिह की बात थी। यहां सामने हमारे जो चेले बैठे ना, वो यही के, वो बात बात में गला पकड़ने को तैयार होते हैं। ऐसा कैसे कह दिया? समझ आया? है। लेकिन यहां पर भी जस एक वचन। यदि बताओगी क्या रहस्य बताना चाहता हूं, कुछ पकड़ पाए? जिस किसी के, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि ना तो कुंद को ऐसी कोई आशंका थी, शंका या तर्क की जरूरत थी, और ना ही कुंद के जो शिष्य थे उनमें ऐसी प्राय किसी को जरूरत नहीं थी। कोई भूले भटके ऐसी बात कर। इस शब्द के पीछे की गहराई समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। ये एक वचन कह के आचार्य देव ने क्या कह दिया? पहले भगवान की वाणी से आगे तर्क वितर्क करने वाले एकाध होते थे, अत्यंत विरले होते थे। आज भगवान की वाणी के विरुद्ध आचरण करने वालों की ही भीड़ होती है। खुल्लम खुल्ला शांति धारा। अरे भगवान की 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खुली जब किसी ने शांति धारा नहीं की, उसे किसी ने संकट नहीं माना, उसके लिए किसी ने जाप नहीं किए, कोई अनुष्ठान नहीं किए, व्रत नहीं किए, उपवास नहीं किए। और आज का मिथ्यात्व देखो। किसी को यदि शारीरिक वेदना है, कुछ है, बीमारी है, संलेखना के समय पाठ नहीं सुनाएंगे, आप उपवास करो ताकि उनको शांति मिले। मिथ्यात्व सिखाएंगे। भक्ताम्बर जी का, अरे भक्ताम्बर जी का खंड पाठ करो ना, हम रोकते नहीं है, लेकिन उसे गृहीत मिथ्यात्व का निमित्त मत बनाओ, निदान मत बांधो उससे। और यहां पर हर चीज में निदान बन रहा है, हर चीज में मिथ्यात्व पड़ रहा है। भगवान की वाणी को सीधे कोई मान तुंगाचार्य ने कहां से कहां लिखा, किन भावों से लिखा, पूरा समोसरण आंखों में झुलाते हुए उन्होंने पूरा भक्तामर। भक्तामर माने आप किसी मंदिर में बैठ के लिख सकते। भक्तामर माने समोसरण में नहीं जाओगे तो आपको भक्तामर के एक छंद का अर्थ नहीं है। समझे? गंधोद बिंद सुमंद मर्त प्रपाता। क्यों भाई साहब, आपके यहां जून के महीने में मंदिर जी में गंधोदक की बूंदें गिरती हैं। ऐसा ठीक है, आपको चाहिए तो कल से हम छिड़कने लगेंगे। अरे मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह, ये छिड़कने का नाम गंधोदक वृष्टि नहीं है। वहां जो आकाश से दिव्य लोक, देवलोक
वो सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं ताकि किसी तरह की, भगवान का समोसम तो कहीं भी जाके लगता, वहां की कोई बैड स्मेल नहीं रहे, वहां गर्मी की का प्रभाव नहीं रहे, प्रतिकूल ऋतु का प्रभाव नहीं रहे। इसके लिए वो गंधोदक माना भगवान के अभिषेक का जल नहीं है, वो नहीं है, सुगंधित जल। समझ गए ना? आपके मंदिरों में कहीं होता है शुभ और मंद मरुत प्रभा, शुभ वायु आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, किसी दिन पढ़ाऊंगा तो आपका माथा घूम जाएगा कि वायु भी शुभ और अशुभ कौन सी होती है। जिस ऋतु के प्रतिकूल यदि वायु बहे तो उसे अशुभ माना। जैसे मैं आज 4 ऋतुओं मौसम की 4 वायु बताता हूं। शीत ऋतु की वायु उत्तर से बहती है। शीत ऋतु में आप लोग आजकल आम सुनते होंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। जब उसमें पश्चिम की वायु विक्षोभ पैदा करती है तो फिर आपके बारिश होती है, तूफान आता है और बहुत कुछ होता है। उस ऋतु में उत्तर से चाहिए, उत्तर पवन। बारिश में अकेले पूर्व की हवा चाहिए। आप पढ़ते होंगे पवन चले पुरवैया, समझ गए ना? अब उसमें यदि दूसरी जगह की हवा चल जाए तो मानसून उड़ेगा, बरसेगा नहीं। समझ गए? तो जिस किसी ऋतु में भगवान का समोसरण जहां विराजमान हो वहां पर शुभ वायु चले, उसके अनुकूल वायु चले, कहीं प्रतिकूल दिशा की हवा नहीं आती। क्यों? ताकि किसी जीव के मन में बेचैनी नहीं हो, विक्षोभ नहीं हो, परिणाम शांत रहे और शांत परिणामों से भगवान की बात सुन। मंद क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तेज हो जाए हवा तो चाहे गर्मी की हो, चाहे सर्दी की हो, चाहे बसंत की हो, वो आपको डिस्टर्ब किए बिना नहीं। ऐसे ही परिणामों की गति यदि मंथर से थोड़ी तेज हो जाए, ज्ञान की गति मंथर से थोड़ी तेज हो जाए तो वो तर्क में बदलने लगती है, वो आंधी में बदलने लगती है। ये आंधियां तर्क है। जितने आप तर्क वितर्क करते हैं वो आंधियां हैं, वो मंद मरुत नहीं है। समझिए? कभी मौका मिला और भक्तांबर पे द्वारा चलाया, दीदी आपने सुना होगा जब ललितपुर में चला था, पिताजी कैसे, मतलब आज तक उनका वो मुखमंडल याद आता है, कितने भाव विभोर होके सुनते वो विषय। वास्तव में वो इतनी गहराई है उसमें, और आज क्या बना दिया? घोर मिथ्यात्व का निमित्त बना दिया। हर तरह के निदान के पोषण के लिए भक्तामृत, मिथ्यात्व के पोषण के लिए भक्तामृत। समझ गए? उसमें भगवान की भक्ति के अलावा सब कुछ किया जाता है। हर भाव किया जाता है भगवान की भक्ति को छोड़कर के, भगवान का गुण चिंतन छोड़कर। ऐसी जो विडंबना है उसको यहां भगवान ने कहा, उस समय ऐसे मानने वाले एकाध होते थे और आज ऐसा नहीं मानने वाले एकाध होते। वो याद है वो कवि कौन सा था जो लिखता है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी तेवे 3 बेर खाती हैं। क्या अर्थ है? सचिन को कुछ समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल भौंध गया इस मामले। मंदिर माने मंदिर, मंदिर कहते, मंदिर को भी मंदिर बोल देते ना हमारे यहाँ। मंदिर माने राजमहल। तो जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े राजमहलों में रहने वाली थी, वो अब जब शिवाजी ने अपने आतंक फैलाया और सबको राजे रजवाड़ों जो मतलब मुसलमान थे नवाब वगैरह, उनको हरा दिया, तो जो उनकी स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में आराम से रहती थी, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ की गुफाओं में रह रही जान बचा के। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। पहले दिन में 3 टाइम खाती थी, अब 3 बेर, बेर वो फल होता ना, वो 2-3 बेर मिल जाए तो उनको खा के ही अपनी जिंदगी चला। क्या स्थिति थी?
भगवान के गुण चिंतन के लिए जो भक्ति के रूप में पढ़ा जाता था, भक्तों का अमर, जो भक्ति को अमर करने वाला और भक्तों को अमर करने वाला काव्य था, उसको हमने ना उसमें भक्ति बची और ना अमरता का संदेश बचा, उसमें दीनता बना दी, उसमें भिखारीपन बना दिया, उसमें निदान भर के रख दिया, और वो चल रहा। और अंतर क्या था उस काल में? एक वो काल था कुंद कुंद का काल, जहां ऐसे करने वाले एक वचन में होते थे और सही समझने वाले बहुवचन में होते थे। आज उल्टा हो गया है, यहां सही समझने वाले एक वचन में भी मिल जाए तो बड़ी बात है, उल्टा समझने और समझाने वाले तो बहु भी कहना कम है, अनंत वचन होगा। समझ गए? ये अंतर समझिए पहले, ई और जस। इस एक वचन कहने में भी कितनी गहराई। क्यों कहा आचार्य ने एक वचन? जान कह देते, जिनके कोई मात्रा में अंतर नहीं पड़ रहा था। मैं प्रमाणित करके कह रहा हूं, जस और जान उतनी ही मात्राएं हैं। 3 मात्राएं जस में और 3 मात्राएं जान में। तो वो बहुवचन भी तो कह सकते थे, लेकिन आचार्य ने क्या लिखा? एक वचन। एक वचन माने ठीक है, लोगों के दिमाग खुरापातों में चलने लगे थे, तर्क वितर्क में चलने लगे थे, लेकिन वो विरले थे। तो कुंद कुंद को करुणा से समझाने का भाव हुआ कि यदि जिसके आदारण प्रमाण हवदी, आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं होता है। हवदी माने होता है, होता है। कई बार कहते हैं होता है, ऐसा भी होता है। इसका मतलब लोग सत्य को सत्य नहीं समझते हैं। होता है, ऐसा भी होता है। समझ गया? ये हवदी वस्तु स्वरूप का प्रज्ञापन नहीं है। सामान्यता हवदी वस्तु स्वरूप का प्रज्ञापन है। समझ गया? लेकिन जिसके आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं होता माने नहीं हो पाता, जिसकी बुद्धि में ये बात नहीं घुस पाती और वो तर्क करता है, तो कैसे तर्क करता है? आचार्य कहते हैं तस्, उस जीव के। किसके? अब ये जो तस् है ना, वो बिना इह के नहीं लगेगा। यदि इह माइनस कर दोगे तो तस् का अर्थ नहीं लगेगा। आश्चर्य लगता है, लोग कहते हैं कि आप एक गाथा पे 2-2, 3-3 दिन कैसे निकाल देते, और हमें ये लगता है कि 2-3 दिन में एक गाथा पूरी कैसे हो जाती। मुझे तो लगता भी इसमें और निकलना चाहिए, मान और गहराई आना चाहिए। तो किसी ने कभी नहीं लिखा कि जस से एक वचन कहने में या तस से एक वचन कहने में कोई रहस्य है, कोई गहराई। ये इही का प्रयोग 2 बार होगा, 1 बार नहीं होगा। गाथा में 1 बार है, अभिप्राय में 2 बार। जस और तस के साथ। क्योंकि ये जिसका उसका, तो कौन वो है? कौन वह है कि जो यहां है वह, जो वहां है या वहां जैसे परिणाम वाला है, उसके लिए ये बात समझिए। कदाचित वो भी बोले, कदाचित वह भी आपसी छदमस्त चर्चा में, भगवान के सामने तो नहीं, आपसी चर्चा में बात करे तो भी उस पर शंका नहीं की जा सकती, उसे दोष नहीं लगेगा। बताइए दीदी, ये बात कैसे कही मैंने? यदि कदाचित जो सही व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो ऐसे तर्क की जैसी बात आपस में करे तो भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मान्यता ये टेक्निकल उत्तर नहीं, ये टेक्निकल उत्तर नहीं।
समझा। ना, ये उत्तर ही नहीं, मुद्दा कुछ और है। जैसे कभी कोई समझने के बाद समझाने के लिए, हमारे पिताजी एक बार बात बोलते थे, फर्ज करो, फर्ज करो, सपोज उस रूप में किसी बात की उपस्थापना करे तो उससे उसका श्रद्धान या व्यक्तित्व कलंकित नहीं होता, मलिन नहीं होता, उसे सदोष नहीं माना जा सकता। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं। जैसे कोई अत्यंत सदाचारी व्यक्ति पिक्चर में पियक्कड़ का रोल करे और पानी में केसर घोल के पिए और एक्शन पियक्कड़ वाले करे, तो चूंकि ना तो उसने अपना आचरण भ्रष्ट किया, मतलब केसर का पानी पिया, कोई शराब नहीं पी, ठीक है ना, और ना ही उसने अपना श्रद्धान भ्रष्ट किया है। भ्रष्ट है तो क्या है? एक्टिंग है। तो एक्टिंग होती है। एक्टिंग असलियत कब होती है? नाटक। समझ गए ना? ऐसे ही पूर्व पक्ष के रूप में कोई बात करे तो करे। अभी जो असली बात बताऊंगा तो चौंक जाओगे कि ये बात मैं क्यों छेड़ रहा हूं। बता दूं? पचाओगे? कुंद कुंद अपने आप से पूछ रहे हैं, तुम ये बात कर क्यों रहे हो? तुम तो स्वीकार करके आए हो, तुम तो वहां चौथे काल के बन के आए हो, ये बात कर क्यों रहे हो? कहते क्या करें, यहां कुछ लोग हैं भूले भटके एकाध, जो ऐसी बात कह के लोगों के दिमाग में कीड़ा डाल सकते हैं, आत्मा के ज्ञान प्रमाणत्व को संदिग्ध बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जहर में कितनी दूध मिलाया जाए, जहर की प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन दूध में एक कणिका भी जहर की मिलाई जाए तो दूध की प्रकृति बदल जाए। इसलिए वो जहरीली मानसिकता वाला एक भी खतरनाक है। इसलिए कुंद कुंद ने उसको प्रायोरिटी दी और प्रायोरिटी देकर उसको क्लैरिफिकेशन किया कि ऐसी सोच तुम जिंदगी में मत बनाना कि आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं, या भगवान ने जो कहा उसके विरुद्ध सोचा भी जा सकता है, ऐसी सोच मत बनाना। भगवान ने एक शब्द भी अवितथ नहीं कहा, तथ ही कहा है, जैसा है वैसा ही कहा। इसके लिए कुंद कुंद खुद वो रोल निभा रहे हैं। ये बोलने वाले कौन? आप प्रश्न कर सकते थे कि महाराज आप ये बात करें क्यों? सीधे सीधे कहते आदान पवण मणाणमणे पवण मुद्दिष्टम लेयम लोया लोयम तम्मा आदा हूं सब गए, हो गई बात खत्म। ये छेड़ क्यों रहे? क्यों? क्योंकि जितने लोग ये जगह है ना, ये पंचम काल का भरत क्षेत्र है ना, यहां की सबसे बड़ी श्रद्धान की कमियां हैं। एक व्यक्ति कान में मंत्र फूंक जाता है और सारे जीवन का विश्वास चकनाचूर हो। समझ में आया? यह श्रद्धान सबसे कमजोर चीज। इसके लिए उसको श्रद्धान को दृढ़ता प्रदान करने के लिए पहले जो कांच के बल्ब होते थे ना, बल्ब सबसे नाजुक होते थे, पतले, सबसे पतले। अब वो ना फूटे, इसके लिए क्या कर? गत्ते का कवर। उनके पीछे जो ऊपर वो लगा रहता था ना, काला काला सा, वो खोलो। अच्छा। और वो खोल के जलाने के लिए नहीं, कांच ना फूट, मुद्दा दृष्टांत को असीमित मत लेना। और उसके अंदर पक्का ग्लू टाइप ऐसा जो अपने आप जम जाए, उसको पकड़ के वो लिक्विड भर दो जो अंतर्मूर्त में अपने आप ठोस होता हो, वो उसको भी पकड़ लेगा। मैंने जानबूझ के ग्लू शब्द का प्रयोग किया। सीमेंट भरोगे तो भी कांच टूट जाएगा। अब वो आपका तोड़े भी नहीं टूट सकता है। समझ गए? तो ये जो गाथाएं हैं, ये उस कच्चे श्रद्धान वाले भरत क्षेत्र के जीवों के लिए उनके दिमाग में बायोलॉजिक
आत्मा की ज्ञान प्रमाणता सिद्ध करके उसको मजबूत श्रद्धान वाला बना रहे हैं, ताकि कितने ही लोग इस पर ठोकर मारे और इसका श्रद्धान विचलित ना हो। कुंद कुंद को ख्याल था कि आगे इस क्षेत्र में, इस काल में ऐसे जीवों की बहुलता बढ़ती जाएगी, जो भगवान की वाणी तो जिन्हें नहीं रुचेगी, सत्य तो नहीं रुचेगा, और विपरीत बात एक सेकंड में समझ में आए। क्यों? हमारे उसमें अभी किसी के प्रसंग आया, बीमार हुए, एक्सीडेंट हुआ, सब मंदिरों में शांति धारा करा दो, उसके बाद क्यों गए? यदि वही बचाती है तो गए क्यों? हर मंदिर में बोला गया तुम्हारे नाम का संकल्प, किसने बचाया? क्यों आपको कहना पड़ा भाई साहब उनकी आयु इतनी ही थी? इतनी यदि आयु से जीव जीता है तो तुमने ये आडंबर फैलाए क्यों शांति धारा नाम का? क्लियर पूछ रहा हूं मैं, डंके की चोट पूछ रहा हूं, प्रमाण दो आप। लेकिन फिर भी सिर्फ लोगों की जेबें ढीली करने के लिए, धन संग्रह के लिए, लोगों की अंदर मिथ्यात्व को दृढ़ करने के लिए, वही वो मिथ्यात्व छूट ना जाए। नहीं तो मिथ्यात्व जिनके छूटेगा कमजोर पड़ेगा, वो तो समय सार मानेंगे, वो तुम्हारी बातें सुनेगा कौन? समझ गए? इसके लिए लोग समय सार की छाया में ना आ जाएं, कुंद कुंद को ना समझने लगे, इसके लिए मिथ्यात्व को दृढ़ करना बहुत जरूरी है। मैंने दो एक बार एक कहानी सुनाई है, आज इस प्रसंग में बताने का मन कर रहा है। एक कहानी थी खामोश अंधेरा, नाम मोहन राकेश या कोई ऐसी लेखक थे। मैंने 2-3 बार आप लोगों को सुनाई है, फिर बताता हूं, शायद याद आ जाए आपको। एक मां थी, उसके 8 बेटे थे। 7 बेटे 16-17 साल के होते होते तिरंगा लेके, आज गुलामी का समय था, निकल जाते, कभी थाने पे तिरंगा लहरा रहे, कभी इनको कर कुछ ना कुछ गड़बड़ इधर उधर करते, और कहीं वो पकड़े जाते, फांसी दे देते, शहीद हो। तो 8 में से 7 बेटे शहीद हो, इकलौता बचा। वो हुआ बीमार, डॉक्टर के यहां दिखाने गए, डॉक्टर ने जांच करके प्रॉपर दवाई दी। कहते ये दवाई रात को 12 बजे दी जानी है, पूरा सिंगल डोज। 7 दिन निकल गए, बच्चा ठीक ही नहीं हुआ और कमजोर। तो डॉक्टर से कहा महाराज आपने दवाई सही नहीं दी क्या? कि इस बीमारी की इससे बढ़िया दवाई कोई नहीं है, मैंने परफेक्ट दवाई दी, और उसके बाद ये बीमारी बच ही नहीं सकती। देख लो, ये तो जहां का था बिगड़ता जा रहा। कहते दवाई नहीं दी जा रही, कहते हो ही नहीं सकता। बच्चे की मां को दी है मैंने देने के लिए, किसी और को नहीं दिए। बच्चे के लिए मां से ज्यादा तो देखभाल कोई अच्छी कर नहीं सकती। वो रोज देती है, सीसी खाली मिलती है, और मैं रोज आपसे लाता हूं दवाई, और फिर भी तुम ऐसा कहते। डॉक्टर ने कहा कि आज मैं बताऊंगा आपको प्रमाण। वो छुप गया बगल के कमरे में, रात को सब साधन लेके। 12 बजे जो ही वो मां उठी बड़बड़ाती हुई, 7 तो चले गए। ये भी आजादी की बातें करता है, देशभक्ति के गीत गाता है, यदि ठीक हुआ तो ये भी चला जाएगा, अभी कम से कम आंखों के सामने तो है, और दवाई लेके नाली में मार देती। उसी समय रोशनी डालते हैं तो वो चीख के बेहोश हो जाती। अब चेतन मन में क्या पल रहा है? मिथ्यात्व पल रहा है। होश में बातें अच्छी करते हैं, पर अंतरंग की वासना में मिथ्यात्व पल रहा है। 3 लोक के नाथ के सामने वीतराग भगवान की पूजा बुरी नहीं होती है, लेकिन उस पूजा के माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण महापाप है। कराने वाले भी महापाप के भागी, और करने वाले भी महापाप के। वीतराग की पूजा कभी याचना रूप नहीं होती है, निदान रूप नहीं होती है। मिथ्यात्व, माया और निदान, ये 3 महान शल्य हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। पता नहीं अपने आप को मोक्ष मार्ग में मानने वाले इनका पोषण कैसे करते, समर्थन कैसे करते।
ये कुंद कुंद को पता था, इसलिए उन्होंने आत्मा के ज्ञान प्रमाणिकता की जब बात कही तो उसके साथ कहा क्या भाई ये जो गाथा कह रहे हैं ना, ये ई के लिए कह रहे हैं, यहां पर भी कोई कोई भूले भटके मिल जाएंगे ऐसे, वो भगवान की वाणी को वह आत्मा के ज्ञान प्रमाण पने पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते। मैं उनके क्वेश्चन मार्क को अभी से तोड़ देता हूं, ऐसा लॉजिक दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में कोई भी कहे लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो बात चढ़ेगी नहीं, तुम भगवान आत्मा की ज्ञान प्रमाणिकता पे शंका नहीं कर पाओ। इसके लिए ये गाथा। अब पूरी पृष्ठभूमि समझ में आई कि कुंद कुंद ने क्यों लिखी ये गाथा, इसके पीछे उनकी क्या पीड़ा थी। ये गाथाएं दोनों, और इसके आगे भी आएंगे, कई दृष्टांत आएंगे, वो दृष्टांत की गाथाएं वो कुंद कुंद ने आज की स्थितियों तक को देख के लक्षित करके लिखी थी। वो भगवान की वाणी नहीं लिखी थी। भगवान की वाणी से लोग विचलित ना हो जाएं, उसका श्रद्धान विचलित ना हो जाए, वो श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए वो चीजें लिखी। लेकिन उनके अलावा जितनी गाथाएं हैं वो साक्षात भगवान की वाणी। इसलिए ये और जस, ये जो प्रयोग है ये एक गाथा में किए गए, पर पूरे प्रवचन सार में जहां जहां भी दृष्टांत आदि के और लॉजिक के प्रयोग आए वहां पर ये दो शब्दों के प्रयोग साथ में लगा लेना, ये संदर्भ जोड़ लेना, तब आपको समझ में आएगा कि प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में, भगवान की दिव्य ध्वनि के सार जैसे ग्रंथ में ये विषयांतरित कभी तर्क की, कभी दृष्टांत की गाथाएं क्यों आ रही हैं। भगवान की वाणी में तो आती ही नहीं है ये चीज, समझ में। तो आपको इन दो शब्दों से समझ, इन दो शब्दों का यदि हम ये व्याख्यान आज नहीं करते तो प्रवचन सार के पूरे ग्रंथ के बारे में आपको डाउट रहता। आप कहते कि साहब आप तो कहते भगवान की वाणी इसलिए इसमें नए नहीं है, नए नहीं है तो भगवान की वाणी में दृष्टांत भी नहीं होते, भगवान की वाणी में तर्क भी नहीं होते, वो यहां क्यों दिए। नए प्योर क्षोभसम का विषय, वो आपको क्षोभसम में प्रवृत्त कर दे। वह विवक्षा भेद में, सिद्धांत में लग जाता है, इसलिए विवक्षा भेद बना देता है। इसलिए मूल सिद्धांत में नए प्रयोग नहीं किया चाहिए, लेकिन समझाने के लिए लॉजिक और दृष्टांत दोनों का प्रयोग किया। अब मुद्दे की बात समझ में आ रही, उसको समझने के लिए ये और जस, इन दो का प्रॉपरली अर्थ समझना जरूरी है। ख्याल में ये जस आदारण प्रमाण न हवदी, न हवदी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जब आप कह रहे आत्मा ज्ञान प्रमाण होता है तो कैसे नहीं होता है? ये इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क लगाया। होता तो है लेकिन जिसे समझ में नहीं आता, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। कई लोग जिनका आंतरिक स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है, उन्हें जून के महीने में भर दोपहरी में भी ठंड लगती है, रजाई ओढ़ने की इच्छा होती है। वो रजाई ओढ़ने की इच्छा जून के महीने में, कपकपी लगने की प्रवृत्ति वो जून के महीने में यदि हो तो क्या बताती है? आंतरिक स्वास्थ्य। हाँ, बुखार चल रहा है ऐसे, भाई डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे वो भोगल वाले वैद्य जी की एक बात याद आती, वो दृष्टांत सुनाते थे कि उनके पिताजी दवा खाने पे बैठ के इलाज कर रहे हैं, मरीजों की लाइन लगी। एक आदमी आया बुजुर्ग कि वैद्य जी पहले हमारी दवाई दे दो, मैं जरा जल्दी जाऊं घर पे, ये बच्चा जिद कर रहा है जल्दीबाजी। तो वैद्य जी ने देखा बच्चे की, तो बच्चे के माथे पे तिलक लगा था, गीला एकदम। तो उन्होंने कहा भाई वो हनुमान जी वाला जो लगता है, कहते यार ये बता यहां तो कोई हनुमान मंदिर है नहीं, वो तो दूर है, तो ये तिलक वहीं पे लगाया था? कहते हाँ। क्या आए काय से? कि पैदल आए। सूखा कि अभी तक सूखा नहीं। कहते बच्चे को घर ले जाओ, तुम अपनी दवाई का चक्कर छोड़ो, ये जाने वाला।
जिसके शरीर में इतनी ऊष्मा नहीं बची कि 1.5 किलोमीटर दूर से चल के जो आ रहा है, न चलने से ऊष्मा पैदा हुई, न सहज ऊष्मा कि एक तिलक नहीं सूख रहा है, जिसका बिना पसीने के सूख नहीं रहा, कहते इसके प्राण जाने वाले हैं। सारे अंदर के ऑर्गन काम करना बंद करके ले जाओ इसे। और वो घर के दरवाजे नहीं पहुंच पाया, देहली के पहले ही बच्चा गिर गया और खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये वो लक्षण हैं कि यहां पर ऐसे लोग भी होंगे। ऐसा भी होता है, वस्तु में तो ऐसा नहीं होता। हर आत्मा ज्ञान प्रमाण ही होता है, हर अनुभवी के लिए आत्मा ज्ञान प्रमाण ही होता है। लेकिन कई लोग अनुभवी होने का ढोंग और तर्क तो करेंगे, लेकिन उस भगवान की बात को, उस सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करेंगे। कभी अपने ज्ञान को बड़ा मानेंगे, कभी अपने आप को महात्मा मानेंगे। शब्द ध्यान देना, मैं वही बोल रहा हूं जो इसमें लिखे। इनके शब्द भिन्न, मेरे शब्द भिन्न, पर अभिप्राय एक। कभी मैं अपने ज्ञान को बड़ा माने, भगवान की वाणी से बड़ा। देखो मैंने समझाया ना इतना अच्छा, ये क्या हुआ? ज्ञानाणम अहिवो, ज्ञान अधिक हो गया, आत्मा उतना रह गया, ज्ञान अधिक। और कई अब मैं तो महात्मा हूं, मुनि पद पे हूं, मेरा पद पूज्य है। ज्ञानवान क्या होता है? बोला होगा भगवान ने जो बोला होगा। यहां तो जो मैं कह दूं वही होगा, सारी समाज वही करेगी। अरे सारी समाज मूड होके वैसा कर भी दे तो भी सिद्धांत बदलता नहीं है। सत्य कभी भीड़ के समझौतों पर से प्रभावित नहीं होता। समझ में आया? कितने बड़े पद का व्यक्ति बोलता है, कोई मैटर नहीं है। पहले ये बताओ भगवान ने उस बारे में क्या कहा, जिनागम उस बारे में क्या कहता है? क्या जिनागम उसका समर्थन करता है? नहीं करता है। तो कितनी बड़ा व्यक्ति बोलता रहे आज के काल का, इस क्षेत्र का, उसकी कोई कीमत नहीं है। कुंद 2000 साल पहले लिख गए कि यहां पर यदि किसी के ऐसा होता है जो आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मान के उससे कम से कम या अधिक, कभी अपने आप को बड़ा आदमी मानते हैं, कभी अपने को ज्यादा ज्ञान वाला मानते हैं, ऐसी दोनों मानसिकता है। या तो क्षुद्र शोभसम का अहंकार या क्षुद्र बाहरी साधना का अहंकार, ये है इन दोनों के पीछे। एक ज्ञान को बड़ा मान रहा है, वो क्षुद्र शोभसम के अहंकार में मान रहा है। उसे पता ही नहीं है कि ये वचन केवली के हैं, तेरा ज्ञान उसके आगे है क्या? मैंने एक बार कहा था तो हमारी विद्वान साथ में लड़ने को तैयार हुए, पर मैं आज तक दृढ़ हूं, डंके की चोट कहता हूं। सौधर्म इंद्र के सामने ये धड़ेन्द्र पद्मावती, इनकी जो हैसियत है वो द्वारपाल जैसी। जो इंद्र, सामनिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालनिक, जो ये वर्गीकरण है, इनमें इनकी कैटेगरी उनके सामने कहीं नहीं लगती। ठीक है ना? और जिस सौधर्म इंद्र को भगवान को बचा, मुनि अवस्था में बचाने का भाव नहीं हुआ, उपसर्ग निवारण का भाव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसे दृढ़ श्रद्धान था कि भगवान के ना तो देह को इससे खरोंचाने वाली है, ना उनका उपयोग विचलित होने वाला है। 100% भरोसा था, उसने नहीं किया। वो तो तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं लगा। जिसने उस सत्य को स्वीकार किया वो इन्हें महत्वपूर्ण नहीं लगा। और जिन्होंने नादानी और बचपना किया, न जिन्होंने भगवान के देह की गरिमा को जाना और न भगवान के गुणों की गरिमा को जाना, और बचाने के लिए भाई साहब हम तुम्हें छत्ता लगा देते, और उसके लिए पूजने के लिए जाते हैं, तो वहां पर तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है कि तुमने अपनी अकल का जरा भी उपयोग नहीं किया। समझिए? जिससे ना हवा दी, जिसके नहीं होता, किसके नहीं होता, ऐसे सब लोगों के लिए नहीं। यदि इन्होंने आत्मा को ज्ञान प्रमाण माना होता, उससे कम या अधिक नहीं माना होता, तो ना दीनता दिखाते, ना अहंकार दिखाते, अपनी अकल का छौंक नहीं लगाते। जो भगवान ने कहा उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर। ये है इस गाथा की इन पंक्तियों का अर्थ। समझ गए?
ये सामान्य नहीं, कम होगा तो ऐसा, ज्यादा मानोगे तो ऐसा, ये सब बातें आगे आएंगी। लेकिन असलियत पहचानो, असलियत ये तस्य सो आदा, उसके वह आत्मा माने जिसको इसने समझा है वो असली में आत्मा नहीं, ज्ञानियों का आत्मा नहीं, जिसे कलयुग के पंचम काल के ज्ञान का पंडित मानी अहंकार रखने वाले मानते हैं, वह आत्मा की बात है। सच्चे अनुभवियों के स्वसंवेदन में आने वाले आत्मा की बात। शब्द तो आधा है, इनके लिए आधा क्यों कह दिए जिसको स्वसंवेदन है ही नहीं? इसका रहस्य कल खोलूंगा, इसका रहस्य कल खोलूंगा कि यही आधा शब्द यहां क्यों कह दिया। यहां तो जीव कह देते, जड़ा कह देते, कुछ भी कह देते, आधा क्यों कह, समझ में? ये रहस्य कल खोलूंगा। आज इतना समझ लो, सो आधा, वह आत्मा जिसको भगवान की बात तो समझ में नहीं आई और अपना क्षुद्र क्षोभसम बड़ा दिखा। वह धनेन्द्र पद्मावती जी ने भगवान का व्यक्तित्व तो समझ में नहीं आया और मैं बचाऊं भगवान को, ये बड़ा दिखा, अपना अज्ञान बड़ा दिखा, उनका व्यक्तित्व बड़ा नहीं दिखा। सो आधा, वह आत्मा, उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वो चर्चा कल की है, वो चर्चा आज की नहीं है, आज समय।